हेलो छाया जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और मैम पहले आपने सीजल वोजल का कोर्स किया है? नहीं ना। ओके, कोई सीजल और का ऑफर? अकल के सब किए हैं, न्यूमरोलॉजी किया है, टैरो का थोड़ा किया है। टैरो का प्रैक्टिस करना है, रह गया। अच्छा, प्रैक्टिस टैरो का करना रह किया गया। है, प्रैक्टिस नहीं की। हो गया, लेकिन न्यूमरोलॉजी की, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, सब किया, लेकिन वो ग्राहक नहीं आते। तो मैम कहाँ पर प्रैक्टिस कहाँ करते हो मैम? घर में ही करती हूँ मैं। तो मैम ग्राहक कैसे आएंगे मैम? कुछ एडवर्टाइजमेंट किया है अपना? नहीं ना। तो फिर कैसे पता चलेगा कि वै- आपको आता है? वैसे नहीं, वैसे थोड़ा व्हाट्सएप पे किया है। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके। नहीं, अगर अभी आपको तो। कर, हाँ, मैम बोलो। अगर आपको लाइक वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे लोग चाहिए, तो आपको ना जितने भी ग्रुप में आप थी ना, उन लोगों के पास पर्सनली आप मैसेज करोगे और अपना खुद का एक बोर्ड वगैरह लगा दो, छोटा सा बोर्ड की आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, सारी चीजें। तो धीरे धीरे अच्छा। लोग देखेंगे, तो फिर जैसे आपके पास एक दो लोग आएंगे, अगर उनकी कंसल्टेशन आप देखोगे तो फिर बोलो। ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ। जैसे जैसे लोग एक देखेंगे फिर दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा ना, फिर वो चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मार्केटिंग होनी चालू हो जाएगी। हम्म, नहीं, वो मेरी थोड़ा सा तबीयत टाइम खराब। लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता टाइम है, तो लेकिन हो लगता है। जाती हैं चीजें। तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना अभी। अच्छा। तो मैम अब थोड़ी सी एज भी हो गई ना, इस वजह से तबीयत तबीयत नहीं ठीक। हाँ, एज मेरी 71 है। इसलिए दिक्कत होती है मैम। तो आप हाँ। वो घर से ही ना, सबसे अच्छा होगा ना, घर से ही आप करो मैम, छोटा मोटा बोर्ड एडवर्टाइजमेंट लगा के ना, हाँ। और धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी चीजों की, और लोग भी आते जाएंगे। ओके। स्टार्टिंग में आप छोटी छोटी फीस रख सकते हो, जैसे लाइक 15 मिनट या आधा घंटे के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, फिर धीरे 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 6 महीने बाद हम्म। आप थोड़ा 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 बढ़ा दोगे ना, हाँ। तो लोग आ सकते हैं। ओके। और देख लेते हैं 2 मिनट लोग जुड़ जाएं तो फिर। हाँ हाँ, ठीक है सर। ओके। टैरोट में क्या क्या सीखा है मैम वैसे आपने? टैरो का को, खाली कोर्स किया है टैरो का। ओके ओके। और टैरोट की टाइमिंग वगैरह भी सीखी है, कैसे टाइम नहीं निकाल? नहीं, नहीं, टाइमिंग नहीं सीखी। अच्छा, टाइमिंग नहीं सिखाया उन्होंने कोर्स में? नहीं नहीं। ओके। चलिए, मेरा वर्कशॉप होगा तो आप देख लीजिएगा टाइमिंग वगैरह का। ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, छोटा सा है, 2-3 दिन का ही कोर्स, बहुत छोटा है। लेकिन उससे अच्छा। मतलब आपका टाइमिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। बहुत बार दिक्कत होती है, सामने वाला पूछता है कि मेरी जॉब कब लगे, हाँ फिर वो हाँ कार्ड से हाँ। बताना थोड़ा सा इशू होता है, सारी चीजें। हम्म, टाइमिंग की कौन सी टाइमिंग बताएं? तो पांच अच्छा। छह मेथड अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट राइटर के 5-6 मेथड है, उसमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। हाँ, हाँ मैम। ठीक है सर। और सीजल सिंबल के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है मैम, कुछ भी? सिजल सिंबल सुना है, सुना है। ओके ओके। वो स्पेल का भी किया है। किस चीज के मैम? स्पेल स्पेल। स्पेल सीजल कैंडल? स्पेल। हम्म। सीजल स्पेल या कैंडल मैजिक स्पेल? स्पेल तो कैंडल में ही होते हैं। और हाँ, वो कैंडल लगा के, टैरो कार्ड रख के। हाँ हाँ, अच्छा, टैरो हम्म, कार्ड के स्पेल वगैरह ना। हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है। मैं अपने घर के लिए ही करती, फिर क्या, कोई ग्राहक नहीं आता तो घर के लिए करती। नहीं नहीं, घर के लिए तो आप रेगुलर, क्या घर के लिए है ना, अगर ग्राहक नहीं आते ना, एक काम कर सकते हो आप। हम्म।
लाइक थोड़े से, पहली बात तो अपनी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी कि लोग आपको जाने फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा। और जैसे आपने क्या की कि आसपास एक छोटा सा पैम्पलेट छपवा लिया। हाँ। ठीक है, पैम्पलेट से क्या किया कि लोग जो आ रहे हैं उनको थोड़ा सा दे दिया, एक विजिटिंग कार्ड छपवा लिया अपना। अच्छा। फिर आपने लोगों को देना चालू किया ना, तो उससे क्या होगा ना कि फिर उसमें से ऐसा नहीं है कि 1,000 लोगों को देंगे तो मुश्किल से उसमें से 10-20 लोग आपको कॉल करेंगे, हाँ। लेकिन धीरे धीरे हाँ। धीरे मार्केटिंग हो जाएगी आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने मार्केटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप ऐप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ऐप में आपको फिर टाइम देना पड़ेगा बैठ के। हाँ। क्योंकि विदाउट ओ- मार्केटिंग लोग नहीं जानते, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग हैं ना। हाँ। अब आप जितने लोग, जिनके पास जैसा पैसा वैसे अपने आप की मार्केटिंग करते हैं। और जिनको लोग हम्म। देखेंगे फिर उन्हीं के पास तो जाएंगे, जिनको देख ही नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा कि ये भी हाँ है। वो तो है, वो तो है। हाँ भाई, इसीलिए मैम। हेलो सीमा जी। हेलो सर। आपने सीजल का एक भी दिन वर्कशॉप ज्वाइन किया था? हाँ हाँ, ज्वाइन किया था मैंने, पर मैंने आधे रास्ते से ज्वाइन किया था। मतलब ओके आधा घंटा शुरू हो चुका था आपका। ओके ओके, ठीक है मैम, कोई नहीं। अभी स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। हाँ हाँ सर। तो मैम आपने ये स्पेल तो सीजल बनाना आता है मैम? छाया मैम आपको? नहीं सर, वो सीजल आपने बनाने की सिखाया ना अभी। नहीं, मैं तो एक दो को आपको सिखा दूंगा, इसमें सीजल आप हर तरह के सीजल बना लोगे, कोर्स के बाद तो हर तरह के सीजल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ओके ओके। सीखना भी नहीं पड़ेगा मतलब। और कोशिश है ना कि अपने घर में ना थोड़े से, अगर आपको ग्राहक वगैरह लेकर आए हैं तो क्या करो ना, आप थोड़ा सा पीली सरसों ले लो मैम, ठीक है? हाँ। घर से 50-100 मीटर दूरी से ना, थोड़ा सा दूर से, तो हल्का हल्का हम्म। हल्का जाते हुए आना है, और मन में ऐसा सोचना है कि सब कुछ अच्छा होते हुए जा रहा है, और अपने अच्छा। गेट तक गिरा के छोड़ देना है। ये महीने में आप 1-2 बार जरूर कर लो। ओके ओके। और अपनी एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा बोर्ड वगैरह और जो मैंने बताया वो करो मैम, 1-2 महीने में देखो आपको जरूर लोग आने चालू हो जाएंगे। ओके। हाँ मैम। थैंक यू सर। क्योंकि उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि थोड़े करने पड़ते हैं, थोड़े से असर आते हैं, हाँ। थोड़ा सा करेंगे तो दिखेगा सारी चीजें। तो सबसे पहले कि सिजल होता क्या है? सिजल एक ऐसी चीज, सिंबल है। जैसे बहुत सारे जीबू सिंबल सुना होगा, अपने में ओम के बारे में, स्वास्तिक के बारे में सुना होगा, वैसे सेम सिजल सिंबल उनको कहते हैं। जितने भी पुराने टाइम के सिंबल हैं, जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जो लोग पहले आदिवासी गुफाओं में बनाया करते थे, नक्षत्र बनाया करते थे, नक्षत्र का एक एक आपने पढ़ा होगा, नक्षत्र विशाखा नक्षत्र के तारे ऐसे दिखते हैं। ना अनहेल्दी सापट सापने। सीमा जी, आपकी वजह से आवाज आ रही है। सॉरी सॉरी। तो अलग अलग जितने भी है ना, जैसे अपने में स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, धन वृक्ष का हो गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक। जैसे ये होता है स्वास्तिक, तो सबने देखा होगा। एक अपने हिंदुइज्म में ये है, धन वर्षा का एक साइन है, ठीक है? धन वृक्ष का।
ठीक है, ये स्वास्तिक जैसा बनता है, फिर इसको आगे से हम एरो करके बनाते हैं। और भी साइन होते हैं। ये साइन है मास्टर मर्लिन का, ठीक है, ये दिख रहा है। ये सारे सिजल है, अलग अलग टाइप के सिजल होते हैं, ठीक है। ये साइन है किसी भी स्पिरिट के साथ ना, स्पिरिट जो स्पिरिट्स पर काम करते हैं, एनर्जीज पर काम करते हैं, ये दिख रहा है, उसके लिए है ये सारा, गाइड करने के लिए। तो अलग अलग सीजल ना अलग अलग टाइप्स में काम करते हैं। तो सीजल क्या है ना, सीजल के अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि कुछ सीजल तो पुराने हैं जिनको हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही छोड़ देते हैं, जो पुराने टाइम के हैं उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर कोई सीजल अपने लिए बना रहे हैं तो वो हम बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई सीजल अपनी ग्राहक के लिए बनाना है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, तो आप खुद के लिए सीजल बना सकते हो। अपने लिए ऐसा बनाना है कि मतलब बहुत ज्यादा नजर लगती है, तो उसमें आपको सीजल बनाना है, तो उसमें आप सीजल बना सकते हो। तो ये तरीका होता है सीजल अलग अलग, यानी हम कुछ ऐसे सीजल हैं जिनको हम पुराने टाइम के उनके अंदर छेड़छाड़ नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे आप यूज कर लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ सीजल के अंदर ये भी सुविधा है कि हम नए सीजल भी बना सकते हैं, कितने भी सीजल। ऐसा नहीं है कि 10 बना सकते हैं, आप चाहे तो लाखों बना सकते हो, करोड़ों बना सकते हैं, डिपेंड होता है कि आपके कितने रिक्वायरमेंट है, उस टाइप के वो सीजल आप बना सकते हो। आज के टाइम पे लोग सीजल कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत लोग जितने भी लोग कंपनी के लोगो वगैरह बनवाते हैं उसमें भी सीजल यूज होता है, बड़े बड़े कंपनी के लोगो बनते हैं। बहुत लोग अपने नाम को डिजाइन करवाते हैं सीजल में, उस तरह सीजल बनता है। आप लाइक कहीं जा रहे हैं, गाड़ी गाड़ी का लोगो डिजाइन करते हैं, वो भी सीजल से डिजाइन होते हैं। मतलब मल्टीपल बेनिफिट होता है सीजल के, तो आप कैसे भी बना सकते हो, यानी एक तरह का ये एक निशान हो गया, ठीक है। जैसे पुराने टाइम में बहुत लोग यंत्र वगैरह बनाते थे, तांत्रिक यंत्र वगैरह, ये सारी चीजें सीजल से ही थ्रू बनती थी, ठीक है। इसको आप क्या बना के इसको चार्ज करके रखोगे तो ये आपके लिए काम करना चालू कर देगी। मान लीजिए आपके घर में रिलेशनशिप का इशू है, तो रिलेशनशिप के लिए बना सकते हैं। पैसों की दिक्कत है तो पैसों के लिए सीजल बना सकते हैं। इसको फिर चार्ज करके रखेंगे तो धीरे 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 चीजें बेहतर होती चालू होगी। जैसे मैम छाया मैम ने बताया कि मेरे पास लोग नहीं आते हैं, तो पहली बात, अब दो टाइप के लोग होते हैं। एक मेरे पास ऐसे लोग आए थे, वो बोला मेरी जॉब नहीं लगती है। एस्ट्रोटॉक पर मैं उसका क्वेश्चन आया तो मैंने पूछा उससे कि भाई कोई इंटरव्यू दिए हुआ, बोला इंटरव्यू ही नहीं दिया हूँ। तो उसकी जॉब कहाँ से लगेगी जब कोई इंटरव्यू ही नहीं देगा। तो लोग ऐसे ऐसे भी आते हैं। तो पहले कभी भी किसी की प्रॉब्लम है ना, तो वो पूछे उस प्रॉब्लम के पीछे वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि बहुत इंसान बिजनेस चला रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो समझ में आता है कि उसकी प्रॉब्लम है। कोई इंसान ने बिजनेस खोला ही नहीं है, तो वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, तो उसके लिए फिर वो काम करेगा, तब उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है तो हम सोल्यूशन देंगे तो वो काम भी करेगा। बहुत लोग काम करना नहीं चाहते, केवल सोल्यूशन चाहते हैं, तो उनके लिए चीजें काम नहीं करती हैं। समझ में आया सीमा जी? हाँ जी, समझ में आया। अब हम मतलब मल्टीपल टाइप्स के बेनिफिट हैं सीजल के, जो हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। और जैसे मैंने बताया कि कुछ पुराने टाइम के सीजल हैं, ओल्ड एरा के, जो हम चेंज नहीं करते, जो हम पढ़ेंगे पुराने पुराने टाइम के सीजल है। लेकिन नए टाइप्स के भी जितने सीजल है वो हम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या तरीका है बनाने का, वो सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें। उसके साथ सीजल को चार्ज कैसे किया जाता है, एक्टिवेट कैसे किया जाता है, अपने लिए इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे। और जिनको थोड़ा बहुत मून के बारे में बताया, यानी क्या बोलते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, फुल मून, न्यू मून और नो मून, इसके बारे में जिसको पता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसा मून रहता है, अगर पूर्णिमा का टाइम रहता है तो हमें कौन सा सीजल बनाना है, अमावस्या के टाइम रहता है तो कौन सा सीजल बनाना है, जब चंद्रमा बढ़ता हुआ है तो कौन सा सीजल बनाना है, जब चंद्रमा घटता हुआ है तो कौन सा सीजल बनाना है। ये सारी चीजें कोर्स में पता चलेंगी, और इनका प्रॉपर यूज कैसे करना है। मान लीजिए आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, आपने कहीं एक्सीडेंट देख लिया, आपके मन में डर आ गया कहीं हमारा भी ना हो जाए, तो उस टाइम पर भी आप इमरजेंसी में अपने गाड़ी की सेफ्टी के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए सीजल हैंड टू हैंड बनाकर अपनी गाड़ी पर चिपका सकते हो, और साथ में अपने पॉकेट्स में भी रख सकते हो, फॉर योर सेफ्टी,
एंड योर व्हीकल सेफ्टी, ऐसा बना सकते हैं। कहीं आप जा रहे हो अकेले, आपको डर लग रहा है किसी चीज से, तो अपनी सेफ्टी के लिए आप सिजल जेब में रख के चल सकते हैं। ठीक है। इसके सिजल की और पावर लोग कैसे बढ़ा लेते हैं सिजल के साथ, जैसे अगर किसी को डर ज्यादा लगता है तो क्या करेगा, अपना सिजल बनाया, उसके साथ टाइगर आई का क्रिस्टल रख लिया, तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। तो इस तरह करके सिजल बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर सीजल का काम खत्म हो जा रहा है तो हम सीजल को डिस्पोज ऑफ भी करते हैं। ठीक है। कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे, मान लीजिए आपने किसी चीज के लिए सीजल बनाया, उसका काम खत्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, सीजल को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। यानी उसका काम खत्म, तो उसको लेकर रखना नहीं है, उसको हम कहीं मिट्टी में दबा देंगे, जला देंगे। कुछ प्रोसेस होती है, वो सारे प्रोसेस को हम करेंगे। ठीक है। ये चीज, जैसे ये सीजल दिख रहा है आपको, ये कैसा सीजल दिख रहा है, कोई बताएगा किस चीज के लिए कैसा नजर आ रहा है? सीमा मैम, छाया जी। ये इसका सिंबल नहीं समझ आया सर। नहीं, आपको नजर कैसा आ रहा, मतलब जो भी नजर आ रहा है वो बोलिए। एक मून जैसे नजर आ रहा है। मून जैसा? हाँ, मतलब फुल राउंड। आप इसका मीनिंग पूछ रहे हैं? हाँ, मीनिंग आपको कैसा दिख रहा है ये सीजल, मतलब जो भी आपके मन में हो, इसको देखकर क्या लग रहा है ये सीजल को लेकर? ये एक आदमी का फेस जैसे लग रहा है मुझे, दो आंख, नोज। हाँ, बिल्कुल सही, आदमी के फेस जैसा लग रहा है। और ये जो सिजल है ना, ये इविल आई से प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है। यानी अच्छा ऐसा अच्छा। सिजल जो क्या बोलते हैं, नजर दोष से बचाते हैं। बहुत बार हम लोग घर पर नहीं लगा देते हैं कि जूते टांग देते हैं, चप्पल टांग देते हैं घर के बाहर, कि किसी हाँ सामने हाँ। पड़ोसी के नजर ना लगे। अच्छा। अगर आपके पास नहीं है तो बड़े से कागज में ऐसा बनाकर इसको चार्ज हम्म। करके आप क्या करोगे, दीवार पर चिपका दोगे, तो ये भी वही काम करेगा। या तो ओहो। फिर ओ, इसको क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को नजर ज्यादा लगती है तो हम क्या करेंगे, इसको अपने छोटे से ताबीज के अंदर, इसको भोजपत्र पर बना के, इसको चार्ज करके, भगवान के सामने पूजा करके, इसको चार्ज करके हम उसके ताबीज के अंदर डाल के अच्छा। इसको हम गले में पहना देंगे। मान लीजिए आपके पास गले में पेंडेंट है, बहुत लोग ताबीज पहनते हैं, तो हम इसको वैसे भोजपत्र पर बना के हम पहना सकते हैं। और भी तरीके हैं, नॉर्मल भोजपत्र नहीं है तो कागज में हम चिपकाएंगे, हाँ नहीं ओके ओके। अटैचमेंट पेपर होता है, बहुत सारी तरीके हम लोग कोर्स में सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो जो नए तरीके के जो भी सीरियल बनते हैं ना आजकल, वो सारी चीजें लगभग लगभग एक सर्कल के अंदर ही बनते हैं, जितने भी नए सीरियल हैं। ठीक है। पुराने टाइम के सीरियल जरूर नहीं सर्कल में नहीं बनते थे, लेकिन अब के जो सीरियल हैं, जितने मॉडर्न टाइप के सीरियल हैं जो आज के जमाने में बन रहे हैं, सबको हम क्या करते हैं, एक हम्म। सर्कल के अंदर सील करते हैं। सील मतलब वो केवल मेरे लिए ही है, कोई और यूज नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, सीजल का एक बहुत बड़ा मतलब होता है केवल मेरे लिए, कोई और यूज नहीं करेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। एक तरह का ओके। देखिए, मैजिकल सिंबल होते हैं रिप्रेजेंटेशन फॉर योर डिजायर आउटकम। यानी हम इसको इसलिए ड्रॉ करते हैं कि जिंदगी में हमें कोई चीज चाहिए, डिजायर आउटकम, तो उसके लिए हम सीजल बना सकते हैं। मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, अब पैसे के लिए हम्म आप अपने लिए खुद के लिए सीजल बनाओगे कि मुझे कैसे चाहिए। ठीक है। हम्म। जैसे छाया जी को चाहिए तो छाया जी का जो पैसे वाला बनेगा सीजल वो अलग बनेगा, आपका जो पैसे वाला सीजल बनेगा वो अलग बनेगा, दोनों लोगों का। लेकिन मान लीजिए कि कोई कॉमन सीजल बनाना है, तो जैसे ये एक कॉमन सीजल है, आप लोग दोनों लोग अच्छा। अपने घर में एज ए इवल प्रोटेक्शन अपने घर पर चिपका सकते हैं, अपने पॉकेट में रख के चल सकते हैं। जनरल हो गया, इवल आई से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। तो हम अच्छा। जनरल सीजल भी यूज कर सकते हैं, यानी वो सबके लिए काम करेगा एक जैसा। और जो हाँ। हम अपना नाम जोड़ के जब कोई सीरियल बनाएंगे तो केवल वो अपने लिए है, ऐसा नहीं है कि हमने अपने नाम से बनाया तो कोई और ले लिया। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, समझ में आया रोहित जी? यस सर। ओके, ठीक है। सीजल पहले लैटिन वर्ड इनका था,
ठीक है। सीजल इज ए सिंपलियर वर्जन आर द पॉजिटिव अफर्मेशन इन सिंबलिंग रिप्रेजेंटेशन। यानी सीजल किसको कहते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में पॉजिटिव हम अफर्मेशन सोचते हैं, यानी मेरा घर बन जाए, ठीक है, तो उसका हम सीजल बनाकर अपना यूज कर सकते हैं। वी फॉर्म सीजल और गिव आवर इंटेंशन टू ए क्लियर इमेज बिकॉज इट इज इजियर। यानी हम अपने जो भी हमारा इंटेंशन है, जो भी हम चाहते हैं, उसको हम एक चित्र के रूप में हम उतारते हैं ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इजीली घुस जाए। जो भी हमारा मैनिफेस्टेशन है उसको चित्र के रूप में हम उतारते हैं। सीजल ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड सीजलम विच इज मीन टू सील, ठीक है। सीजल ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये किससे आया है? सिजलम से आया हुआ है, विच इज मीन सील। जैसे मैंने बताया कोई भी चीज को सील करना, एक गोले के अंदर कोई भी हम बनाएंगे अपना कोई भी चीज, उसको क्या करना है? सील करना है ताकि दूसरा कोई यूज ना कर पाए। सीजल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर ग्राफिक्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन नोशन और कॉन्सेप्ट। यानी जो भी चीज है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे ग्राफिक्स का, जो हम सोच रहे हैं विजुअल, यानी जो हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इंटेंट है, नोशन है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक चित्र के रूप में, एक सीजल के रूप में हम बना सकते हैं। जो भी हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है, कुछ भी, ठीक है। सीजल आर यूज टू बी सिंस बिफोर द रिटन लैंग्वेज एग्जिस्टेड। ये इंपॉर्टेंट है। जैसा दिख रहा है आप लोगों को कि सीजल कहाँ से है। सीजल तब से यूज हो रहा है जब से रिटन लैंग्वेज नहीं था, यानी एज ए साइन लैंग्वेज भी सीजल यूज होता हुआ आया है। सीजल यूज एज ए सेलेस्टियल लाइट और ए पार्ट ऑफ डेम इन एशियंट ओरिएंट। मैंने जैसे बताया कि गुफाओं में लोग ताराओं के अलग अलग चीजें साइन लैंग्वेज के यूज टाइप में सीजल को यूज करते थे, सीजल बना के रखते थे ताकि दूसरे लोग उसको समझ पाए। एक गाइडेंस के तौर पर सीजल काम करते थे। ये सारी चीजें जैसे डिफरेंट एशियन कल्चर, इजिप्शियन में, मायन में, फाउंडेशन सच एज बीका, बीका ये वेस्टर्न है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, काबलिज्म, ये सारी जगह सीजल बहुत अच्छे से यूज होता हुआ आया है। इन ऑकल्ट और मैजिक सीजल आर ऑल्सो बी यूज टू बी रिप्रेजेंट और इन्वॉक वर्ल्डली एंटिटी। मतलब सीजल के जो और भी अगर डीप में जाएंगे तो ये सीजल क्या काम करते हैं? स्पिरिट को, एंजल्स को, डेमंस को भी क्या करते हैं? बुलाने के काम आते हैं। जो डीप में ऐसे सीजल बनाकर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीजल फोर एलिमेंट ऑफ फायर अर्थ एटर ऑल देयर ओन सीजल साइन। यानी सब जितने भी मैंने आपको बताया कि फायर का, एयर का, अर्थ का, वाटर का, सबका एक अपना सीजल साइन है, ठीक है। और जो भी फर्स्ट रिटन लैंग्वेज है इसमें सब में सीजल वगैरह यूज होता है। ये थोड़ा बहुत सेम हिस्ट्री है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं कि अलग अलग इसमें क्या है, प्लैनेट्स हैं, उनके अलग अलग सीजल साइन बने हुए हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी ऑल मेजर रिलीजन सच ए देयर ओन वर्जन ऑफ सीजल। जैसे क्रिश्चियनिटी में क्रॉस हो गया, इस्लाम में मून हो गया, इजराइल जुडाइज्म में स्टार ऑफ डेविड हो गया, वी फाइंड पेंटागन में बीका हो गया। ये सारी चीजें वेलफेयर में सेंटनिज्म, मतलब हर किसी के पास क्या है? एक अपना सीजल साइन होता है। ये सारी चीज देखिए, पुराने टाइम में ये फोटोज दिख रहे हैं, ये पुराने टाइम में गुफाओं में लोग सीजल साइन अलग अलग बनाते थे। और ये अधिकतर आज के टाइम पर लोग मैजिकल तौर पर यूज करते हैं। जितने भी मैजिकल अटेम्प्ट होते हैं वो सारी जगह यूज होते हैं ये सारी चीजें। सीजल सिंबल नाउ एडेज, आज के टाइम पर इवन बहुत सारा मैंने बताया कि लोग क्या करते हैं, टॉयलेट साइन और सीजल, टॉयलेट साइन में भी सीजल्स का यूज होता है। ऑल द केमिकल, जितने भी केमिकल एलिमेंट्स है सब जगह सीजल का अपना यूज होता है। प्लैनेट्स में, एस्ट्रोलॉजिकल साइन में
हर जगह सीजल का यूज है। कंपनीज लोगो, जैसे मैंने पढ़ा है कि कंपनीज लोगोज में एज सिंपल एग्जांपल ऑफ गोल्डन आर्चीज, मैकडोनल्ड लोगो, ये सारी चीजें कहाँ से, सीजल से डिजाइन की गई हैं। तो ये हर जगह सीजल का यूज है, छोटे से छोटे जगह डिजाइन करने में, बड़े से बड़े जगह सीजल का अपनी इंपॉर्टेंस है। और इसको चार्ज करके हम और भी पावरफुल बनाकर अपने लिए यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आया? छाया जी, सीमा जी? यस सर। ओके, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि सीजल, द फोर सीजल साइन ये है अपने पास, ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि कभी भी कोई पूछे कि वाटर का सीजल साइन आप बना दो, तो वाटर का सीजल साइन ये है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है। अर्थ का भी इन्वर्टेड है, ग्रीन कलर का, और उस पर एरो है एक, और फायर का रेड है, और एयर का लाइट ब्लू है, और उस पर एक एरो है। तो ये सारे सीजल साइन हैं जो पुराने टाइम से यूज होते हुए आए हैं। ये कहते हैं साइन लैंग्वेज। अब सीजल सिंबल के बेनिफिट क्या होते हैं? सीजल सिंबल के बेनिफिट होते हैं, often used in energy healing practice such as reiki to facilitate healing or on physical emotional और spiritual level। ये हर जगह हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। प्रोटेक्शन में, जैसे मैंने बताया कि आपके घर की प्रोटेक्शन के लिए हो गया, आप सीजल बना सकते हो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटीज को दूर रखने के लिए, गाइडेंस के लिए। एसोसिएट स्पेसिफिक में इंटेंशन, पीपल में यूज देम फॉर गाइडेंस इंस्पिरेशन इन देयर डेली लाइफ। यानी हम कहाँ यूज कर सकते हैं? डेली लाइफ में एज ए गाइडेंस भी यूज कर सकते हैं। बहुत बार हमें रास्ता नहीं मिलता कि हमें करना क्या है, वहां पे एज ए गाइडेंस भी यूज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन बाय फोकसिंग और ए पर्टिकुलर सीजल सिंबल, यानी हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा सीजल सिंबल बनाते हैं जिससे हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, इजिली इजिली मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो ये सारी जगह हम मैनिफेस्टेशन में भी सीजल सिंबल यूज करते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, मान लीजिए आपको अपने गॉड से, अपने कुल देवी से एक लगाव जोड़ना है, तो वहां भी एक बहुत अच्छा काम करता है सीजल सिंबल। इमोशनल सपोर्ट, बहुत लोग बार बार इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई भी बात उनके दिल को बहुत लगती है, तो वहां पर क्या है कि ये सीजल सिंबल यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। सीजल सिंबल है सम सिंबॉलिक लैंग्वेज कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया कि सीजल सिंबल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है। पुराने टाइम के लोग इसको बहुत अच्छे से एज ए सिंबल यूज करते थे, एक दूसरे को समझाने में, एक दूसरे के लिए यूज करने में। सीजल सिंबल हम एज ए टैरो कार्ड में भी यूज करते हैं। बहुत सारे टैरो कार्ड्स में, रून्स में ये सीजल सिंबल हैं, जिसके बारे में जो डीपली पढ़ता है टैरो कार्ड के बारे में, तो उनको सीजल सिंबल उसमें दिखाई देते हैं। अब यूज ऑफ सीजल सिंबल हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अपने हाउस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर में किसी भी चीज से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, हम हर जगह सीजल यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड हेल्थ में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज प्रोटेक्शन में, हेल्थ में इश्यूज है, फर्टिलिटी का इशू है, मतलब किसी घर में बार बार चाइल्ड का फर्टिलिटी नहीं हो रही है, वहां इशू है, तो हम अपने दवाइयों और हर्ब्स के साथ इस साइन को जोड़ेंगे ताकि हमारे फर्टिलिटी का जो इशू है वो कम हो जाए और चीजें हो जाएं। जॉब नहीं लग रही है, अपने स्टेटस को और अच्छा करने के लिए हम यूज करेंगे, सारी चीजें यूज करेंगे। इसके साथ लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी करना है उसके लिए यूज करेंगे, क्लियरिटी के लिए, कामनेस के लिए, रीचिंग ए गोल, करेज, फॉरगिवनेस, इन सब चीजों के लिए हम सीजल अपना खुद का बना सकते हैं, जो बहुत ही पावरफुल होता है। और इसको चार्ज कैसे करना है, सारी चीजें हम देखेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं, प्यूरिफाई। यानी आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स आते हैं खाने में, सारी चीजें,
तो आप क्या कर सकते हो, अपने सीजल को चार्ज करके अपने जैसे आटे का, जिसमें आटा रखते हो उसमें क्या है, अंदर से एक बार एक सीजल उसके उस पर चिपका दोगे उसके कैन पर, क्लीन वाला चार्ज वाला, यानी उसको क्या करेगा, अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी रहेगी तो अपने आप उसकी एनर्जी क्लीन कर देगी, और हर 15 दिन बाद उसको चेंज करके नया आप लगा दोगे। तो ये क्या करेगी, आपके फूड को, आपके जो भी फूड है आप बना रहे हो तो पावरफुल बनाएगा और उसको चार्ज करेगा। आप जहाँ खाना बना रहे हो वहां पर भी आप लगा सकते हो, या जहां पर आप बैठ के, अगर आप लोगों का पूरा घर है एक जगह बैठ के बात करता है तो वहां पर आप हारमोनी का लगा सकते हैं सीजल, कि हम लोग के बीच में हारमोनी रहे, तो सीजल बनाकर हम लगा सकते हैं। हील योर सेल्फ, अपनी बॉडी को हील करने के लिए। एबेंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, एबेंडेंस मतलब हर तरह की खुशी, पैसे से हो, रिलेशन से हो, किसी भी तरह का प्रोस्पेरिटी लाइफ में। बहुत लोगों को पैसे की प्रोस्पेरिटी चाहिए, बहुत लोगों को अच्छे परिवार की प्रोस्पेरिटी चाहिए, बहुत लोगों को लाइफ में शांति चाहिए, बहुत लोगों को पीस चाहिए। तो अलग अलग होता है। तो वो जिस तरह की प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, एबेंडेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको सीजन लाने में मदद करता है। इन्हांस योर मेंटल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। अचीव योर गोल्स, आपको गोल्स जो भी हैं आपके लाइफ में उसको अचीव करने में ये बहुत मदद करता है। आप इसको अपने होम पर, ऑफिस पर, ऑफिस टेबल पर लगा सकते हैं। किसी ने चक्रा के बारे में पढ़ रखा है? छाया जी, सीमा जी, रोहित जी? नहीं चक्कर के सर। बारे में सुना जरूर है पर पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है, ठीक है। चक्रा अपने हमारे बॉडी में ना 7 चक्रा होते हैं, ठीक है। हाँ ये वो पड़े हैं। 7 चक्रा होते हैं, उसमें अलग अलग क्या है, अलग 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 अलग, देखिए ये एक सीजल है, हर एक चक्रा का आप डिजाइन देख रहे हो ना, अलग है। टम का, यम का, लम का, हम का, यम का, ओम का, ये सारे, तो ये सारे चक्रास को हम क्या है, एक एक सीजल साइन है जिसको ऑटोमेटिकली हमारे पुराने टाइम के लोगों ने ऑलरेडी चार्ज करके रखा है। इसको हम जैसे हम इसका नाम लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आप रोज एक एक चक्रा को 15-15 मिनट उसका नाम उच्चारण करेंगे, बैठ के मेडिटेट करेंगे, तो आप देखेंगे उसकी बॉडी में इफेक्ट होना चालू हो जाएगा, अपने आप आपकी बॉडी अच्छी होनी चालू हो जाएगी। ठीक है। किसी की तबीयत खराब रहती है तो वो हीलिंग का अच्छे से क्या करेगा, हीलिंग का सीजल बनाकर जिस जहां सोता है, अपने क्या करना है, सोना किस तरीके से, हमेशा आदमियों को क्या करना होता है ना, कोशिश करना है ऐसे सोए ताकि उसका दिल बाएं तरफ आए, ठीक है। वहां सोए, वहां पर अपने नीचे क्या करना है, सीजल लगा लेना अपने पिलो के नीचे, अपने जो बिछा रखा है बिस्तर, बिस्तर के नीचे सीजल बना के लगा ले। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपको हील करना चालू कर देगा, जो भी आपकी बीमारी है उसको ठीक करना चालू करेगा। सॉरी, यहाँ पर सीजल सिंबल लिखा आएगा, ये वो है इस, एक मिनट। ठीक है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत बार हम अपने एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो बहुत मेंटली स्ट्रांग हो। अभी तो हम कॉपी में ही देखेंगे, क्योंकि एयर में ड्रॉ करने का मतलब आपको एक एक सीजल के एकदम जुबानी याद होनी चाहिए, और बहुत प्रैक्टिस के बाद आप ये डायरेक्ट हवा में भी ड्रॉ करके उसका उपयोग कर सकते हो। स्लीपिंग प्रोग्राम जैसे मैंने बताया, रात में नींद नहीं आती चीजों के लिए, तो वहां पर हम सीजल यूज कर सकते हैं। यूज इन योर कुंडली हाउसेस, ये उनके लिए सेक्शन है जिनको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, उनको ही यूज करनी चाहिए, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं है। इसमें कैसे यूज करना है, मान लीजिए आपको कहीं से दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा प्लेनेट है जो आपके हेल्थ को खराब कर रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वहां पर हम कैसे हीलिंग वाला सीजन लगाएंगे। कोई ऐसा प्लेनेट है जो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो उसकी पावर और कैसे हम बढ़ाएंगे, इस तरह हम सीजल को यूज कर सकते हैं। अलग अलग कुंडली में
जैसे ये कुंडली का 4th हाउस है, मान लीजिए ये आपका बहुत पावरफुल प्लेनेट है और ये बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ जो प्लेनेट बैठा है, तो हम क्या करेंगे, उस जगह एक सीजल लगाएंगे उसकी इन्हांसिंग के लिए, उसकी पावर को और बढ़ाने के लिए, ताकि वो हमें और भी बेनिफिट दें। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, अदरवाइज और कोई ये वाला यूज नहीं कर सकता। वास्तु डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी यूज कर सकता है जनरली। इसमें क्या है कि हम ऐसा सीजल है, कोई भी सीजल है जो हमें जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपको हेल्थ और इम्यूनिटी का इशू है, तो हम क्या करेंगे, अपने घर में एक जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहां पर जो भी कोशिश करेंगे कि अपनी दवाइयां उस कॉर्नर पर रखें और वहां पर एक बड़ा सा सिजल उस कॉर्नर पर लगा दें। पर्टिकुलर जैसे छाया जी के नाम से मैंने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक सिजल बनाया और उस डायरेक्शन में लगा दिया। एक तो उनके साथ सिजल चलेगा उनके वॉलेट में, उनके बिस्तर पर, जो है उनकी हीलिंग करेगा। साथ में मैंने वास्तु के हिसाब से भी उनके नाम से एक सीजल बना के हेल्थ वाला नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया। किसी के घर में रिलेशनशिप का इशू है तो रिलेशनशिप का साउथ वेस्ट में लगाएगा। ठीक है, किसी को लाइफ में गेन्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो वो कहाँ लगाएगा, वेस्ट दिशा में लगाएगा। यहां तक समझ में आया सभी चीज? छाया जी, सीमा जी, रोहित जी। यस सर। ओके ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, बुक्स पर, बोटल्स पर, वाटर पिलो, वॉल, मोबाइल स्क्रीन, डेस्कटॉप, टैटू, मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप टैटू नहीं बनवा सकते हैं, आप टैटू भी बनवा सकते हैं इसका। आप इसकी वाटर बोतल पर भी इसको लगा सकते हैं। आप वाटर बोतल पर कैसे लगाएंगे, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाटर बोतल है, इस पर ऐसे आपने चिपका लिया, इसको चार्ज करके दिखा। आए समझ में? सीमा जी आया समझ में? हाँ आया सर। ओके। इसमें पुरानी जितनी चीजें पढ़ाई उसमें कोई डाउट, कहीं कोई चीज ना समझ में आई हो? हेलो सर, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, सीमा जी बताइए। हाँ, ये पूछना था, अगर मतलब ये इतने चीज पावरफुल है और हाँ जैसे हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, या जैसे आपने बताया अलग अलग सीजन हीलिंग में होते हैं, फिर हाँ, ये लोग यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर क्यों इतना सफर करते हैं लोग? देखिए मैं बताता हूँ, लोगों को बहुत कुछ पता है, हम्म। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आपको भी बहुत चीजें पता रहेंगे, आप सीख भी लोगे, लेकिन हम्म। आप करना नहीं चाहोगे। ये क्या होता है ना, कार्मिक चीजें होती है, और उनका अगर सफर करना लिखा है ना, तो आप सारी मॉडलिटी सीख कर भी सफर करोगे। आपको उपाय पता है कि इस उपाय से करने से ठीक होता है, आप समझो, लेकिन फिर भी आप वो अच्छा। उपाय नहीं करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ये क्या होता है कि बहुत बार ना लोगों का कार्मिक होता है, वो जितने दिन करना है वो किसी न किसी तरह आपको काटना पड़ेगा। आपको आते हुए भी चीजें बहुत बार, क्या पता है कि उस डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन हम बहुत हाँ। लोगों का होता है ना 10 दिन तक बीमार रहेंगे फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। करेक्ट करेक्ट। तो ये चीजें होती हैं, वो उनका खुद का कर्म होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप बहुत चीजें सीखने के बाद भी आपको, आप दिमाग ही नहीं चलेगा काम, वो होता है ना, हम तो पढ़ के जा रहे हैं लेकिन स्कूल में जाते हुए भूल जा रहे हैं। हम्म। ये चीजें हैं, आती बहुत लोगों को हैं, करें अगर रेगुलर करेंगे तो चीजें 100% इफेक्ट देती है, 100% काम करती है। लेकिन आपका ट्रस्ट होना चाहिए और सही से काम करना चाहिए, तो आपको ये चीजें दिखेंगी। जो भी आप जब कभी भी सीजल बनाने टाइम 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आप बहुत अच्छे से, मान लीजिए आपने गाना सुना या बहुत अच्छे मूड हम्म। में हो, शांत मूड में हो, तभी सीजल बनाना चाहिए, एकदम खुश मिजाज हो, आप समझ रहे हो ना? अब समझ गई समझ गई। आप टेंशन में हो, नहीं आज कुछ है, आज चलो मैं बना देती हूँ, तो जैसी आप एनर्जी सीजल के अंदर डालोगे ना, तो वैसी एनर्जी वो देगा फिर वो आपको रिटर्न में। करेक्ट करेक्ट, हमारी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए वो सीजन को हाँ, काम करने के लिए, वही बोलते हैं पॉजिटिविटी। ना कि जब बहुत लोग क्या करते हैं कि खाने में सेम मसाला डालते हैं, एक आदमी भी वही घर में मसाला डाल रहा है, दूसरा आदमी भी वही मसाला डाल रहा है, एक के हाथ से खाने में स्वाद आ जा रहा है, दूसरे के हाथ से नहीं आ रहा है। हम्म।
तो वो क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज डालते हैं ना, तो हमारी हाथ की एनर्जी भी उस खाने में जाती है। अगर हम प्यार से कोई खाना बनाएंगे दिल खुश होके, तो ऑटोमेटिकली उस हम्म खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। अब हमारे मन में हम्म 50 चीजें चल रही हैं, उसने ऐसा बोला है, वो ये कर रही थी, आज उसको मैं बताऊंगी, और उसी हाथ में हम खाना बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हम्म होगा, वो खाने का स्वाद आएगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी अच्छे महंगे मसाले तेल सब कुछ डाल लें। करेक्ट करेक्ट। सेम सीजल का भी ऐसा है। अगर आपको सीजल, इसीलिए मैं जब प्रोसेस कोर्स में सिखाऊंगा तो एकदम अच्छे से आपको प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप प्रोसेस वो फॉलो करेंगे, ज्यादा मिनट 15 मिनट लगता है, दिन भर में 15 मिनट निकाल के, और एक बार इकट्ठे आप सीजल बना सकते हो सारी चीजों का। और कोशिश करना है कि एक साथ हम 2-3 सीजल से ज्यादा नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं कि अब हमारे पास 10 प्रॉब्लम है तो इकट्ठे हम 10 प्रॉब्लम सब नहीं। जो हमारे पास सबसे करेक्ट। दिक्कत है उसको पहले ठीक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम उस तरीके से बना के हम यूज करना चालू करते हैं। तो ये हम अलग सर अलग। हाँ हाँ। अगर समझो आज मैंने एक सीजन बनाया कोई प्रॉब्लम के लिए या कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, हाँ उसका टाइम फ्रेम क्या होता है उस सीजन को काम करने के लिए? देखिए, अगर आपने उसको प्रॉपर, जैसे मान लीजिए आपने लाइफ में मनी के लिए बनाना है, ठीक है, हाँ। तो 2-3 तरीके और 2-3 टाइमिंग होती है। हम पर्टिकुलर हम्म या तो शुक्रवार का दिन देखते हैं, ठीक है, हम्म या तो हम पर्टिकुलर अगर बहुत जल्दी में बनाना है तो हम शुक्र होरा देखेंगे, या थर्सडे का होरा देखेंगे, बृहस्पति होरा, ठीक है। उस टाइम हम्म फ्रेम में उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी चीज नहीं है तो हम कोशिश करेंगे जब पूर्णिमा आता है, पूर्णिमा के आसपास का टाइम या पूर्णिमा के हम्म दिन हम इस सीजल को बनाएंगे, उसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद लगभग लगभग वो 1 हफ्ते के अंदर आपको दिखाना असर करेगा। किसी को 2 दिन में भी असर कर सकता है, किसी को 20 दिन में भी। अब ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए हम्म। ऑलरेडी आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, आपका ऑरा बहुत नेगेटिव है, ठीक है, अच्छा। आप पैसे के लिए बना रहे हो तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी, पहले तो आपकी नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी ना। हाँ हाँ। पहले आपका ऑरा क्लीन करना पड़ेगा, आपके चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा, तब कोई चीज एंटर करेगी ना आपके अंदर। अब बहुत लोग बोलते हैं हमें करेक्ट। दवाई दवाई नहीं लगती। दवाई कब लगेगी, जब आपका ऑरा क्लीन होगा, सारी चीजें होंगी धीरे धीरे, तब चीजें असर करती हैं। तो कभी भी ये चीजें, बहुत लोग सोचते हैं कि हम मनी, पैसे का इतना उपाय कर रहे हैं, पैसे का उपाय नहीं, कोई फायदा नहीं है। पहले हमेशा कोई भी अगर लाइफ में दिक्कत है तो 2 जगह से हाँ। दिक्कत आती है। या तो आपका पूरा सिस्टम ही ब्लॉक है, ठीक है, हम्म हम्म ब्लॉकेज को खोलना बहुत जरूरी है। दूसरी हम्म। चीज होती है कि आपको अपने पितरों की तरफ से दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि वो तो पितरों, है सर, मुझे पितृ दोष है बोला है, पर मुझे समझ नहीं आया क्या करना पितृ दोष को चाहिए। दूर करने के लिए मैं आपको उपाय, जनरली आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा, बहुत आसान है, हाँ ठीक है, हाँ। और वो भी आप करोगे। और ये एक ही दिन, 15 दिन में एक दिन ही अमावस्या को रात को 12 बजे ही किया जाता है, ठीक है। मतलब अभी अमावस्या आएगी तभी करना हाँ, पड़ेगा? वो भी उस दिन भी रात को 12 बजे, ठीक है। अच्छा। हाँ, वो 15-15 दिन पर हर अमावस्या को करोगे तो आपको धीरे धीरे जो भी पित्र की तरफ से कर्ज होगा, सारी चीजें होगी, वो आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। पर ये समझो आप बोल रहे हो, पर मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि मुझे पितृ दोष है, और हाँ काफी चीजें मेरे लाइफ में उस जैसे मैं चाहती थी हुई नहीं। जैसे हाँ मैरिज, फाइनेंशियल सक्सेस, जो भी मैं हाँ सोच लूं। हाँ तो अगर वो मेरे कर्म में मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि हाँ मुझे सफर करना है, तो मैं हाँ ये हाँ। उसको सिर्फ एक रिचुअल के साथ कैसे मैं ठीक कर बताता हूँ, सकती हूँ, देखिए, बोले? जो सफर करना है वो, देखिए, हमें क्या है कि हम अपने तरफ से कुछ चीजें, अब क्या पता आप, अब हमें तो नहीं पता ना कितने दिन सफर करना है, राइट। हम्म ये तो हमारे हम्म। पास कोई कॉपी नहीं है कि कल तक सफर करना है। क्या पता इस उपाय से चीजें थोड़ी सी बेहतर होनी चालू हो, आप समझ रहे हो ना। अच्छा। तो ये चीज हम उपाय किस लिए करते हैं, क्या पता उस उपाय से चीजें थोड़ी सी, देखिए हमने क्या किया ना, कि कभी कभी क्या होता है कि प्लेनेट हमारे अधीन होते हैं, ठीक है, हम्म प्लेनेट हमसे ऊपर नहीं होते। आपने कभी भी, हम्म जब आप रावण संहिता पढ़ेंगी ना, वो बहुत मतलब नॉलेज है, तो उसमें क्या है ना, कि आपने देखा होगा रावण ने हर प्लेनेट को क्या किया था, अपने अंडर कर लिया था ना। अच्छा। यानी कहीं ना कहीं नॉलेज से आप हर चीज को अपने अंडर कर लेंगे। लेकिन आजकल के टाइम के लोग ना नॉलेज लेते हैं, ना सही, हर हम्म। चीज में ना बेनिफिट देखते हैं, यार मैं ये कर दूंगा ना मेरा ये फायदा हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। हाँ हाँ।
में क्या है कि आपने पास्ट लाइफ में कितनी गलतियां की हैं नहीं की हैं वो तो भगवान जानता है, लेकिन इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को कट कर सकते हैं। ठीक है, धीरे 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 अच्छा। धीरे एक प्रोसेस है, डिक्रीज करते जाएंगे। तो क्या पता आने वाला जो जितने दिन भगवान ने आपकी उम्र दी है चीजें बेहतर हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए तरीके हैं, ये चीज बेहतर करती है क्योंकि ये चीज नेगेटिविटी को कम करती है। जो आसपास बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे पास कर्मों के कारण इतनी नेगेटिविटी भी आ जाती है ना कि अच्छी चीजें आ भी नहीं पाती है। आप समझ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। अभी भी क्या होता है, एक चीज मैं बता दूं, एक मैं हम्म। दिखाता हूँ आप लोगों को। मंगल जी समझ में आ रहा है, मंगल सिंह जी? हेलो? नहीं जी। रोहित जी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है। छाया मैम? यस सर। ओके, कोई भी डाउट हो और कुछ बोलना हो तो जरूर हैंड रेज या आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा कार्मिक का समझा देता हूँ। टॉपिक से अलग है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक है? हम्म। ठीक है, सीमा जी हैं, ठीक है। अब क्या है ना, हम्म। आपके जो भी कर्म है आपको क्या हुआ ना, आपको एक दायरा दिया गया है, फ्री विल। ठीक है, हम्म। यानी अगर आपके कर्म मान लीजिए ज्यादा अच्छे थे तो आपको भगवान ने फ्री विल कहाँ तक दिया है, यहाँ तक दिया है। यानी आपके आप एक खूंटे में तो बंधे रहोगे कभी भी, लेकिन आपका दायरा हम्म। यहाँ तक है। आप समझे? यानी अच्छा। आप इतनी दूर तक घूम सकते हो। किसी का और अच्छा कर्म है तो वो यहाँ तक घूम सकता है, किसी का हम्म। यहाँ तक घूम सकता है। अब मान लीजिए आपके कर्म ही इतने अच्छे नहीं थे तो आपको दायरा इतना ही मिला। आप समझ रहे हो ना। अच्छा। हाँ तो हाँ इस हाँ। दायरे के अंदर आपको फ्री विल मिला है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे उपायों से हम और चीजें ठीक कर सकते हैं। आपको ये फ्री विल मिला। अब फ्री विल में आप चाहे अच्छे काम करो या खराब काम करो, वो चीजें आपका जो प्रेजेंट लाइफ है उस पर भी इफेक्ट डालेगी और आने वाली हम्म। लाइफ पर भी इफेक्ट डालेगी। तो वही है, अगर हम उपाय करते हैं कोई चीज तो उसका अगर सही उपाय है तो वो वाकई काम करती हैं। हम्म। हाँ, ये चीज है। अब ये है कि बहुत बार क्या होता है कि लोग बता तो देते हैं, पैसे भी लग जाते हैं, लेकिन क्या पता वो उपाय आपके लिए है ही नहीं, और वो आपके कर्म के कारण अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, बार बार गलत उपाय करते जा रहे हैं, गलत लोग मिलते जा रहे हैं, तो चीजें काम नहीं कर रही हैं। समझ रहे ना। हम्म। तो हाँ। चीज, अब हमारा अच्छे लोगों का दायरा यहाँ पर है लेकिन आप यहीं तक जा सकते हो, तो इससे तो नहीं मिल पाओगे ना। हम्म। तो वो चीज सब अपने अपने कर्म के हिसाब से होता है। तो धीरे 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 जैसी चीजें होती हैं ठीक करते हैं, जब तक भगवान चाहेंगे। ये सारी चीजें भगवान पर है, बस ये है कि हम अपनी नॉलेज से कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं। जैसे अब भगवान ने हमें बनाया है तो डॉक्टर पैर हाथ ठीक कर सकते हैं ना, टूटता है तो। हम्म। नया जीवन नहीं दे सकते, मतलब किसी को नया एकदम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक होता है कि मरते हुए को जिंदा कर सकते हैं। तो वैसे सेम है कि हमारे पास इतनी चीजें होती है कि हम कुछ चीजें बेहतर कर सकते हैं कभी कभी। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये सारी चीजें बुक्स वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। सीजल, सीजल कितने टाइप्स के होते हैं? सीजल होते हैं थ्री टाइप्स के, डिस्ट्रक्टेबल, टेम्पोररी और परमानेंट। डिस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है हमने कोई सीजल को बनाया, यूज किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। इंस्टेंट मतलब कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। टेम्पोररी सीजल है हमने कुछ दिन के लिए रखा, हमारा काम हो गया, हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। परमानेंट सीजल हमने उसको बहुत लंबे टाइम तक रखा है, उसके बाद डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको रेगुलर चार्ज करके अपने पास रख सकते हैं अगर हमारे पास वो प्रॉब्लम रहती है या हमें कोई चीज चाहिए लाइफ में। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ठीक। बंदा शॉप में है, उसको रेगुलर ग्राहक चाहिए, तो वो कस्टमर अट्रैक्शन का सीजल बना के वो परमानेंट रख सकते हैं। ये 3 टाइप्स के सीजल होते हैं। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है ये सारी चीजें, जैसे एक सीजल टू अट्रैक्ट लव एंड फ्रेंडशिप, ये हमारे पास एक सीजल है, दिख रहा है। सीजल टू अट्रैक्ट माई सेल्फ सेक्सुअली अट्रैक्टिव, बहुत लोगों को हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो उसके लिए ये सीजल है। ये जनरल सीजन है, पर्टिकुलर उनके नाम से बनाएंगे तो थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन ये एक जनरल सीजल है जो हम यूज कर सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर।
मंगल सिंह जी, आया समझ में? जी सर। आपने सीजल सीखा है पहले? सर आइडिया नहीं है सर उतना। अच्छा, कुछ भी आइडिया नहीं है सीजल के बारे में? नहीं। अच्छा, कोई ओकल्ट वगैरह कुछ भी किया है, कोई ओकल्ट का कोर्स कुछ भी? एस्ट्रोलॉजी आती है सर मुझे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में कौन सी, वैदिक, केपी, बी, क्या? वैदिक 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 वैदिक। ओके, तो वैदिक। तो प्रैक्टिस कितने दिन से प्रैक्टिशनर हैं या कंसल्टेशन देते हैं? नहीं सर, प्रैक्टिशनर है सर, मतलब वो ये ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी मेरा एक पैशन है, सो वो फॉलो करता हूँ सर। मैं कोई ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं करता। आई जस्ट लव दिस टाइप मतलब ऑफ। ये होता है ना कि खुद से सीखना है, रिसर्च करना है चीजों पर। एग्जैक्टली वही 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 है सर मेरा, मतलब मेरे को ऑकल्ट हर टाइप का वो ऑकल्ट जो चीजें है ना वो मुझे पसंद आया है, मतलब ओके। उसके बारे में जानना मैं मेरे को अच्छा लगता अच्छा, आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 वगैरह है क्या कहीं? है। 7 सर या 7 या 3? नहीं, 7 मेरा मतलब जुलाई है सर वैसे मेरा। जुलाई है ना? हम्म। तभी, एक मिनट थोड़ा सा। ये नाम यही लिखते हैं आप, मंगल सिंह? हिंदी में इंग्लिश में सर? नहीं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में जो लिखा है आपका आ रहा है, जो नाम दिखा रहा है मेरा नाम यहाँ लिखा पर है। जूम में, जो नाम लिखा रहा है यही नाम हाँ जी हाँ चलता जी, है MANGALSINGH। ओके, ठीक। ठीक है, मंगल सिंह जी। ठीक है, 5 6 7। ठीक है। घर परिवार को ज्यादा देखते हैं क्या? फैमिली वालों से प्यार व्यार बहुत? हम्म। हाँ जी सर। हम्म, ठीक है। अच्छा है, मतलब परिवार को लेकर चलने वाले आदमी हैं आप। जी जी पूजा पाठ में है, लेकिन हाँ तो मन है आपका ओकल्ट साइंस में, क्योंकि आपके नंबर ओकल्ट साइंस के दिख रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो रहेगा आपको। जी जी जी। हम्म। इसके बारे में चकाचौंध, चकाचौंध भी पसंद आती है क्या, थोड़ा ग्लैमर चीजें? सर मैं इवेंट्स में ही हूँ, तो ये तो रोज के हैं मेरे, तो रोज मिलना अच्छा, है मेरे को। मैं इवेंट्स एंड ट्रैवल पे हूँ, मेरा प्रोफेशन जो है वो इवेंट एंड ट्रैवल नंबर्स का है। दिख गए ना आपके, नंबर्स दिख गए तो मतलब जी अच्छी बात जी। है। अच्छा, इवेंट का काम करते हैं आप, हाँ? हाँ, मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इवेंट करता हूँ मैं, ओके, और ट्रैवल का काम करता चलिए ठीक, अच्छा लगा। तो ये सीजल मतलब एक ऐसे, मतलब आप समझिए ना कि ये मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ। सीजल बहुत, जब से दुनिया में कोई लैंग्वेज नहीं थी ना, जब से सीजल यूज हो रहा है। और ये आगे एज ए साइन लैंग्वेज भी यूज होता है, और एज ए एनर्जी सर्कल भी यूज होता है, एज ए मैजिकल सिंबल भी यूज होता है, एज ए जनरल साइन भी यूज होता है। डिपेंड करता है कि हम सीजल को कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत पावरफुल है, सारी चीजें काम करती हैं। जैसे एक सीजल है, सीजल टू अट्रैक्ट लव एंड फ्रेंडशिप। तो ये सीजल हम अपने, मान लीजिए कि ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पर हमें जरूरत है किसी लव की, फ्रेंडशिप की, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो वहां पर हम ये सीजल यूज कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए ये सीजल यूज कर सकते हैं। तो ये जनरल सीजल है जो हम यूज करते हैं। मैं एक मेथड आप लोगों को यहाँ पर सिखा देता हूँ, ठीक है? बाकी हम लोग कोर्स में सीखेंगे। इस सीजल को डिफरेंट टाइप, लगभग 4 5 मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन एक बेसिक मेथड आप लोगों को सिखाता हूँ जो आजकल के मॉडर्न टाइम में, क्योंकि पुराने टाइम में जो सीजल है उसके कोई मेथड नहीं थे। लोगों के मन में आया, लोग, पहले के लोगों की इंटेंशन बहुत हाई होती थी, ज्ञान बहुत ऊंचा होता था, तो लोगों ने जो ड्रॉ कर दिया। तो वो सीजल में कोई सर्कल जरूर नहीं, सर्कल होते भी थे, नहीं भी होते थे, लेकिन वो एनर्जी उस तरह के काम करती थी। बहुत लोग तांत्रिक होंगे, जमीन पर कुछ बनाते होंगे। किसी के घर में सत्यनारायण की कथा हुई है हाँ सर, होती है। तो उसमें भी देखा होगा कि नीचे पंडित जी कुछ हल्दी से बनाते हैं, यज्ञ होता है तो उसके नीचे भी हल्दी से बनाते हैं बहुत सारी चीजें। स्वास्थ्य बनाते हैं। स्वास्तिक, स्वास्तिक तो जनरल होता है, स्वास्तिक के अलावा भी बहुत सारे चीजें बनाते हैं, अलग 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 डिजाइन में हाँ जी, जी। बनता है। बनता है। जो प्रॉपर देखा होगा, जिन्होंने, जिन जिन पंडित जी को अच्छी नॉलेज है, वो बनाते हैं। जहां पर अगर किसी को यज्ञ हवन करना है नॉर्मली, तो वहां पर भी नीचे बनाते हैं, तब लोग आम की लकड़ी रख के यज्ञ हवन करते हैं, सारी चीजें। अब मेथड 1 है। सर, हाँ, मैं एक, सॉरी, आप ये खत्म कीजिए, मेरे पास एक डाउट था वो पूछना था। नहीं, डाउट पूछिए, डाउट पूछ लीजिए।
जैसे अगर समझो किसी के घर का वास्तु ठीक नहीं हो, हाँ और हाँ पता है कि वो वास्तु ठीक नहीं है, हाँ और हाँ। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो अब उसका अपना घर है, ये वो तो वो मतलब जैसे जब अपना वास्तु घर में है कुछ ठीक नहीं कर क्या सकते। सीजन काम कर आएगा उस टाइम पे? हाँ अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ। तो हम क्या करेंगे, जिस कॉर्नर का वास्तु ठीक नहीं है उस कॉर्नर में हम हम्म। ऐसे सीजल को लगाएंगे ताकि उस जो बैड एनर्जी है उसको वो कंट्रोल करके रखे, ठीक है। आया समझ में? हाँ, फिर वास्तु वाले का काम में क्या हो गया सर, अगर हम नहीं सीजन लगा के नहीं करेंगे? देखिए, नहीं नहीं वास्तु वाले का काम बिल्कुल रहेगा। ये देखिए, सीजल से हम चीजों को देखिए, जो बड़ी बड़ी चीजें ना उसको एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आपको रेगुलर हम्म। वास्तु से हम क्या करेंगे, कोई भी चीज, अब मान लीजिए हमने क्या किया कि कुछ दिन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है, हमने हम्म। थोड़ी सी दवाई दी उससे ठीक हो, लेकिन परमानेंट उसके इलाज के लिए हमें प्रॉपर फिर उसका इलाज करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, देवता होते हैं, सारी चीजें आप समझ रही है ना। अच्छा अच्छा। तो वो एक परमानेंट इलाज है। हमने कोई चीज है, मान लीजिए सीजल है, हमें वो घर में उस साइड में पेंट गलत है, हमने पेंट ठीक करा दिया। बहुत जगह हम्म। टॉयलेट अलग है तो हमने उसको सर्कल सर्कल कर दिया। सर्कल उसको दिखाता है ना कि लोगों ने उसको एक पट्टी बांध के उसके अंदर टॉयलेट बना दिया, उसके अंदर किचन कर दिया। लोगों को जनरली आप लोगों को नेट पर मिल जाएगा दुनिया भर की ऐसी चीजें। तो ये सारे इलाज ना टेम्परोरी होते हैं, चीजों को रोकने के लिए, ठीक है। अगर हमें परमानेंट इलाज करना है तो उस चीज को या तो वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो रेगुलर हमें, अब मान लीजिए कोई चीज दिक्कत है, फिर उस कॉर्नर में क्या करना पड़ता है हमें जनरली, नमक रखना पड़ता है। मैं एक उपाय सबको बता दे रहा हूँ, वो लोग अपने घर में चेक कर सकते हैं कि उनके घर में चीजें खराब कहाँ से हो रही हैं। चार, आप लोग क्या करिएगा ना, हाफ हाफ कांच के बोतल ले लीजिएगा, आधा आधा केजी के, ठीक है, मार्केट से, ठीक है। हम्म। उसके अंदर क्या करिएगा ना, या तो खड़ा नमक होता है ना दुकान से, खड़ी वाले नमक, हम्म। खड़े नमक को क्या करेगा, भर के उस बोतल को बंद करके अपने घर के चारों कोने में रख दीजिएगा। यानी 2 किलो नमक लगेगा, चारों कोने में रख लीजिएगा, ठीक है। हम्म। जिस कोने से नमक गलना चालू हो जाए, जिस कोने का, तो समझिए गलना उस, मतलब पानी पानी जैसे? हाँ वो अपने आप होगा। तो वो आप समझिए कि उस कोने से या उस कॉर्नर में ही आपके घर में दिक्कत ज्यादा है। बार बार वहां पर रखना है जब तक वो नमक बिल्कुल ठीक ना हो जाए, ठीक है। अच्छा। ये बहुत अच्छा उपाय है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, लोगों के घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब ये वास्तु भी अलग अलग तरीके से काम करता है। हाँ। हम्म। वास्तु भी अलग अलग तरीके से काम करता है, कभी कोर्स होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजें। अब सीजल, पहला हमारे पास जो मेथड है कि कैसे ड्रॉ करते हैं सीजल, ये एक मॉडर्न सीजल के बारे में। पुराने टाइम के सीजल को हम ना छेड़छाड़ करते हैं ना उसको कुछ ऑल्टरेशन करते हैं, वो जैसे हैं वैसे यूज किया जाता है। लेकिन हमें जो भी अपने लिए सीजल बनाना है या नए सीजल जितने भी बनाने हैं, उसके कुछ मेथड इन्वेंट किए हैं कुछ राइटर्स ने, कुछ पुराने जो इस चीज के प्रैक्टिशनर थे उन्होंने मेथड इन्वॉल्व किया, जिसमें से पहला है आई, मान लीजिए हमने एक किया कि आई रिसीव ब्लेसिंग, कि मुझे ब्लेसिंग मिले। इसमें क्या करना है कि हमें पहले, सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट क्रॉस आउट ऑल द वॉवेल्स, यानी सारे क्या निकाल देने हैं हमें इसमें से, वॉवेल्स। वॉवेल्स पता है कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? हाँ जी, AEIOE। ई आई ओ। ठीक है। और नाउ क्रॉस एनी रिपीटिंग लेटर्स। अब रिपीटिंग लेटर्स मतलब कितने भी जो भी रिपीटिंग लेटर है वो भी क्रॉस करने हैं। अब देखिए इसमें से सारी चीजें सही हैं, एक बार चेक करिए आप लोग, मैंने सही कट किया है। सर सॉरी, मैं क्लास छोड़ने लगी हूँ, मैं ये बाकी का कर चुकी हूँ आपके साथ, और मुझे कहीं बाहर जाना है तो ओके कोई दिक्कत सॉरी, नहीं। मैं प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ओके, थैंक यू। नहीं। ठीक है, ये दिख रहा है। जी जी। ओके। अब इसमें क्या करना है, हमें जितने भी वॉवेल्स हैं वो सारे कट कर देने हैं। आई हो गया, ई हो गया, ई आई, जितने भी वॉवेल्स हैं वो कट करके निकाल देने, चाहे 1 टाइम हो, 2 टाइम, हाँ। 3 टाइम हो, ठीक है। जी सर। उसके बाद क्या करना है, जितने भी कॉन्सोनेंट या रिपीटिंग लेटर है, वॉवेल्स कट करने के बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट बचेंगे, कॉन्सोनेंट में जो भी रिपीटिंग है वो कट करना है।
इसमें कोई कॉन्सोनेंट आपको रिपीट दिख रहा है? कोई कॉन्सोनेंट वोवेल्स के अलावा जो रिपीट दिख रहा है? नहीं तो दिख रहा सर ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये डबल एस नहीं दिख रहा है? आपने कट किया है ना उसे, लेकिन एक नहीं, अच्छा वही है। मैं पूछ रहा था, मैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं ये नहीं, जनरल। हाँ नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दो एस है तो एक एस को हम कट कर देंगे, ठीक है। केवल जी। एक ही एस लेंगे। अगर इस तीन रहते तो तीन तीन में से दो को कट कर देते, एक सिंगल रखते। तो हमारे पास जो फाइनल लेटर आएगा वो क्या आएगा? RCVBLSNG, ठीक है। अब हम्म। इसको आप चेक कर लीजिए, ये लेटर है। हाँ जी। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली हमारे पास लेटर है, इनको हम एक सीरियल बनाएंगे, सिंपल, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है। ये सीरियल हम बनाएंगे इससे। अब आप इसकी फोटो ले लीजिए। एक मैंने इन्हीं लेटर से बनाया है, इन छह लेटर, ये RCB, इनसे बनाए हैं सीरियल, ठीक है। ये सेम, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सीरियल अभी कैसे डिफरेंट हो जाता है, सेम। मिनट। ठीक है, ये पेंट दिख रहा है आप लोगों को? जी। ठीक है। सेम हमारे पास आ गया। ये लेटर थे हमारे पास। जी। इसमें क्या करना है, एक सर्कल बनाया हमने। जी। नॉर्मली रफ पेंसिल से, जरूरी नहीं है कि स्केल वगैरह कुछ भी लेना है। अब जो जो लेटर है इसके सर्कल के अंदर डालना चालू कर देना है। एक मिनट, थोड़ा इसको हम साइज इसका ले लेते हैं। पहला क्या है? आर। R है। दूसरा सी। C है, हमने C बनाना चालू किया। तीसरा है V, हमने एक यहाँ पर V डाल दिया। चौथा है B, हमने एक B डाल दिया। B को पूरा कंप्लीट करेंगे, डबल है तो हमने एक लाइन इसे खींच दी इस पर। L है, L को हमने बना दिया इसमें। उसके बाद S है, S को हमने इसमें बना दिया। और उसके बाद लास्ट में एक N है, N हमने यहाँ बना दिया। और एक G, G आप, सॉरी थोड़ा सा ये किया, बना दिया, ठीक है। ये बन गया। एक हमारा ये सीजल तैयार हो गया, किसका? आई रिसीव ब्लेसिंग का सीजल तैयार हो गया। अब इस सीजल की फोटो ले लीजिएगा आप मंगल जी, और इसके बाद सिंपली क्या है, इस सीजल को हमें करना कैसे है, क्या चीज करना है। सीजल की फोटो ली थी जो बनाया था। जी। ओके, अब देखिएगा जो हमने सीजल यहाँ पर था, ये दोनों सीजल में डिफरेंट है कुछ भी, जो आपने पेंट में मैंने बनाया था और ये इसमें हाँ डिफरेंट तो है। डिफरेंट है ना। हम्म। तो मतलब ऐसा है कि हम लोग कितने भी सीजल बनाएंगे, कितने बार भी, वो हर बार डिफरेंट बनते चले जाते हैं, ठीक है। हम्म। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपको एक सीजल बनाना है कि आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है। हम्म। उसको मंगल जी एक सीजल बना के दिखाइए, रोहित जी आप भी, अगर पॉसिबल हो तो। आई एम मनी मैग्नेट। आई एम मनी मैग्नेट। एक मिनट। ओके, कोई दिक्कत
बन गया सर। ओके, दिखा सकते हैं, फोटो भेज दीजिए, अगर नहीं तो कैमरे पर दिखा सकते हैं, जैसे भी पॉसिबल है। एक मिनट। बैक कैमरे से दिखा। हम्म, ब्लर आ रहा है। एक मिनट, इसकी फोटो क्लिक करके चैट पर भेज दीजिए। ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है किस्म। भेज दिया आपने? एक मिनट सर। ओके, कोई नहीं। मिला क्या आपको? हाँ, एक, हाँ मिल गया, मिल गया। ओके। आई एम मनी मैग्नेट। IAM मनी, MONEY, मैग्नेट, MEGAIO। ठीक है, ठीक है। और इसमें AEIOU, वाई इसमें नहीं था? हाँ। वाई, वाई गायब हो गया। नहीं, मनी का वाई है ना सर। अच्छा, वहाँ मनी वाई नहीं है सर, वाई मिस हो गया। हाँ, MNYYT होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना अब? जी जी जी। ओके, ठीक है। अब सेम इसके नीचे है विचेस अल्फाबेट, ये सेम है, लेकिन इनमें अल्फाबेट बस चेंज है। ठीक है, बहुत बार क्या लगते हैं कि लोग जनरली बहुत बार देख लेते हैं, उनको समझ में आता है लेटर्स हैं, तो हम लोग दूसरे भी लोगों से बचाने के लिए हम विचेस अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जो लोगों को जनरली समझ में नहीं आता है। काम वही करता है, लेकिन अल्फाबेट्स चेंज हो जाते हैं। कभी कभी इससे भी एडवांस हम फिर रूनिक अल्फाबेट्स में चले जाते हैं, रामन अल्फाबेट्स में चले जाते हैं, लेकिन सारा बनाना वैसा ही है। ठीक है, जी ये सारी चीजें हम लोग बाकी कोर्सेज में हम इसके मेथड सेकंड के बारे में, मेथड थर्ड के बारे में, मेथड फोर्थ, अलग अलग हम चीजें इसको डीपली हम सारा कुछ सीखेंगे। पिक्टोरियल मेथड है कैसे, ये सारी चीजें हम सीरियल को बनाना सीखेंगे। चार्ज करना सीखेंगे, कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे हम किस जगह बैठ के बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम कोर्स में इसमें सीखेंगे। किस चंद्रमा के किस फेस में बना सकते हैं, जब डार्क मून रहेगा तो कब कौन सा सीरियल बना सकते हैं, जब फुल मून रहता है तो कौन सा सीरियल, जब न्यू मून रहता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग हम सीरियल बनाना सीखेंगे। हर एक फेस में संडे मंडे अलग अलग दिन हम कौन से सीरियल बना सकते हैं क्रिस्टल से। तो ये सारी चीजें, यूज कैसे करना है सीजल का, और यूज होने के बाद डिस्पोज कैसे करना है, सारी चीजें आप देखिए। अलग अलग सीजल है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो हम ये सीजल यूज कर सकते हैं। इवल आई के अगेंस्ट हमें नजर ज्यादा लगती है, या पड़ोसी ऐसे हैं जो हमेशा बुरी नजर रखते हैं, तो उनके अगेंस्ट हम ये सीजल यूज कर सकते हैं। कोई हमसे जलता ज्यादा है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट जेलेसी से प्रोटेक्ट होने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेगेटिव मैजिक से, एनर्जी से बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो लगभग अभी तो हम 31 पेज पर हैं, तो ये लगभग लगभग बहुत सारे सीजल हैं जो हम कोर्स में, एक एक सीजल के बारे में लगभग 100 सुपर पेजेस में सीजल हैं, हम सारे सीजल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ सीजल मैं और दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, एक,
ओके, सीजल ओल्ड एरा, सीजल प्रोसेस। ठीक है, ये रहा। ये सीजल है, ये सीजल जैसे मैंने अभी पढ़ा है, कुछ सीजल के अंदर हम चेंजेस नहीं करते। तो ये जो सीजल्स हैं ओल्ड एरा के हैं, सीजल इन द ओल्ड एरा, पेंटिकल्स ऑफ सक्सेस। ये पुराने टाइम के सीजल है जो हम आज भी ऐसे यूज करते हैं। जनरली ये लोग गैम्बलिंग में यूज होते थे ये सीजल उस टाइम पर। जैसे ये सीजल है टू अट्रैक्ट गुड लक। इस सीजन के अंदर हम कोई अल्ट्रेशन नहीं करते हैं, पुराने टाइम में यूज होते थे। तो ये जैसे हैं वैसे ही हम जनरल यूज करने के लिए अपने लगा सकते हैं। ये हिब्रू यानी इजराइल के सीजल हैं जो अट्रैक्ट बिजनेस सक्सेस में यूज होते हैं जनरली। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? लकड़ी पर बना सकते हैं, अपने स्टोन पर बना सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह बनाकर हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सीजल हैं। तो ये सारी चीजें कोर्स में लगभग लगभग सीखेंगे। यहाँ भी लगभग लगभग 80 से ऊपर पुराने टाइम के सीजल हैं जो आप लोगों को बताए जाएंगे सारी चीजें। समझ में आया मंगल जी? जी सर। ओके, बाकी फिर फिनिश करते हैं यहीं पर। अगर कोर्स ज्वाइन करना होगा तो कोर्स की फीस वगैरह मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? आप ओ, सिजल ही बस करते हैं सर, कुछ और भी कोर्सेज हैं आपके? अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज लगभग अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोर्सेज कौन कौन से अभी अवेलेबल हैं और कौन कौन से मैं कराता हूँ। क्योंकि कोर्स कराना और कोर्स डिजाइन करना ना बहुत मुश्किल बात है। आप समझ रहे हैं, मार्केट में इतने लोग हैं ना, ऊपर ऊपर सिखा देते हैं, फिर वो आधी चीजें, आप भी हैं मार्केट में, आपको भी पता होगा अगर चीजें सीखते हैं तो। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। अगर बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक हो तो जरूर बताइएगा। बुक्स वगैरह भी मैं मतलब ई बुक्स प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि सर? जैसे मतलब मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट। हम्म, जैसे ये दिख रहा है ना, निम्बोलॉजी, वास्तु, मैजिकल हर्ब्स, कैंडल मैजिक, टैरोट, क्रिस्टल, सीजल, ठीक है? दिख रहा है मंगल जी? दिख रहा सर, दिख रहा, दिख रहा। हाँ, तो ये क्या है ना, ये आप जैसे मार्केट में जिसको किसी भी पर्टिकुलर वास्तु के बारे में बहुत नॉलेज है, तो अलग अलग पीडीएफ महंगे महंगे बुक्स की ई बुक्स बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको इजीली अवेलेबल करा देता हूँ। और इजीली आप पढ़ के, मतलब जिसको पढ़ने का शौक है उसके लिए है, जिसको पढ़ने का टाइम नहीं उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो जनरली उनके लिए है, जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और मैं कोर्सेज कौन कौन से कराता हूँ आपको, ये दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है ये? जी सर। ये अभी अभी मेरे पास लगभग इसमें एक कोर्स ऐड है, टैरोट टाइमिंग का कोर्स है, टैरोट रीडिंग प्लस टैरोट टाइम प्रिडिक्शन का कोर्स आ गया है। तो जीबू सिंबल, सीजल सिंबल, पंच पक्षी और टैरोट टाइमिंग, अभी 4 कोर्स अवेलेबल है, ठीक है? पंच पक्षी क्या है सर, बेसिक बताएंगे क्या? ये, हाँ, ये बहुत बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। पंच पक्षी एक ऐसा शास्त्र है जो हम्म। आपने शायद अगर वो उसमें देखा होगा कि इसमें जनरली, मैं एक फोटो पहले दिखा देता हूँ आपको तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जी। ठीक है। दिख रहा है? जी जी जी, दिख रहा है। ओके, पंच पक्षी में क्या होता है ना, हम ये जनरली उन लोगों को सिखाते हैं ना पंच पक्षी। और एक और कोर्स दिखाया जो 27 नक्षत्र वाला कोर्स है, ठीक है? जी। ये
मैं उन लोगों को सिखाता हूँ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या बहुत ये जो केपी बीएनएन नहीं सीख पाते हैं, ये सीख के उस तरह का काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो पंच पक्षी जो शास्त्र है ये जनरली हमारे वैदिक शास्त्र का ही एक पार्ट है, जिसमें हम बिना एस्ट्रोलॉजी जाने बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जनरली जितने भी प्रश्न शास्त्र के क्वेश्चन है ना, जैसे जी। कल मान लीजिए कल आपने मुझसे आया पूछा कि क्या मुझे वो जमीन खरीदना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, जनरल क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी। शुभ रहेगा, तो आप पंच पक्षी से बिना एस्ट्रोलॉजी दिखे आप इजीली बता सकते हो कि मेरे लिए ये सही रहेगा। तो सामने वाला पूछ रहा है कि मेरे लिए दिशा कौन सी अच्छी है, मान लीजिए आप होते हैं ना पंडित जी बता दो मेरे लिए शुभ दिशा कौन सी है, शुभ रंग कौन सा है, जी। मुझे किस टाइम पर कौन सा काम करना चाहिए, मेरे लिए शुभ दिन कौन सा है। तो ये सब कुछ बिना एस्ट्रोलॉजी देखे बस आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक तो आपकी प्रॉपर, देखिए किसी भी चीज के लिए प्रॉपर डिटेल तो चाहिए, आपकी बर्थ डिटेल। जी। बर्थ डिटेल से आपको दो चीजें पता चलती हैं पंचांग से, आपका नक्षत्र पता होना चाहिए और किस पक्ष में आप पैदा हुए हो, यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ठीक है। जी। उससे क्या होता है, हम सामने वाले को पांच पक्षी होते हैं दुनिया में, जैसे सबको 12 राशियों में डिवाइड किया गया ना, कोई भी 12 राशियों से ऊपर नहीं जा सकता ना नीचे आ सकता है, उसी के अंदर है सारी। जी। 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 वैसे ही पंच पक्षी के अंदर पूरे दुनिया को पांच अलग अलग भागों में, पांच अलग अलग पक्षियों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, ओके। तो हर पक्षी का अपना एक स्वरूप है, अपना एक स्वभाव है, अपना एक एनर्जी है। तो हर पक्षी को पांच काम दिए गए हैं, यानी पांच काम मतलब उसके पास पांच एनर्जी है। एक शासन करने की एनर्जी है, एक खाना खाने की एनर्जी है, एक घूमने की, और एक क्या बोलते हैं घूमने की, और साथ में एक मरने की और सोने की। इन पांचों एनर्जी में सबसे पावरफुल एनर्जी जब होती है जब वो शासन करता है। अब मान लीजिए आपका पक्षी आपके जन्म नक्षत्र से कौवा निकला है, सपोज दैट आपका, ठीक है। हम्म। तो आप मुझसे पूछना है कि कल मुझे किस समय ये काम करना चाहिए, या इंपॉर्टेंट मीटिंग है किस समय मुझे रखनी चाहिए मीटिंग, जहां पर मेरी सफलता का बहुत चांसेस है। तो मैं आपको पंच पक्षी से बताऊंगा कि शाम के 3:30 बजे से 5 बजे तक का टाइम, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पर आप मीटिंग रखते हो तो आपकी सक्सेस की गारंटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। जी। तो आप इजिली इस शास्त्र को देखे बिना, आपको बस मैंने बताया टाइम से आपको किस पक्ष में पैदा हुए और कौन सा नक्षत्र है, ये दो चीजें पता करनी है। उसके बाद कुंडली का ऐप बंद कर देना है। सारी चीजें पंच पक्षी से आप इजिली बता सकते हैं, इजिली। सर साथ एक में मिनट। इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि पंच पक्षी से दो लोगों का मान लीजिए विवाह करवाना है, ऐसा नहीं, बहुत डीप में बता सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी होता है ना कि हम हाँ। देख कर बता सकते हैं कि सामने वाले का कैसा चल सकता है कैसा नहीं चल सकता। दोनों लोगों के एलिमेंट को हम देख सकते हैं, कि दोनों लोगों का एलिमेंट कैसा है। तो ये सारी चीजें हम पंच पक्षी से जान सकते हैं। दिन कौन सा अच्छा है, कलर कौन सा अच्छा है, और कौन से आपके मित्र दोस्त है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस डीलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। सामने वाले की आपके पास सपोज बर्थ डिटेल है या कुछ जानकारी आपके पास है, उससे हम्म। क्या कर रहे हैं, सामने वाले से आप पता कर सकते हैं कि ये मेरे लिए या किसी के साथ बिजनेस पार्टनर करना है, ये मेरे लिए पार्टनर के लिए सुटेबल है बंदा कि नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, जी। इससे जी। मुझे मित्रता करना सही रहेगा नहीं रहेगा, ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल पर्सन है नहीं है। अगर आप बीमार हो, आपको बहुत लोग पूछते हैं ना पंडित जी कब ठीक होऊंगा, मैं इतने दिन से बीमारी चलती ही आ रही है, तो उसका भी जवाब पंच पक्षी से इजीली दे सकते हैं बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे। और इसका एडवांस वर्जन है, मान लीजिए आपको मुहूर्त, किसी को शादी करनी है, किसी को जन्मदिन, किसी को गृह प्रवेश कराना है, तो इजीली आप बिना कुंडली देखे आप सामने वाले के डेट ऑफ बर्थ से उसको पर्टिकुलर टाइम डेट फिक्स बता सकते हो कि ये दिन दिन अच्छा है आपके लिए। और इसमें मैंने बताया कि ये पंच पक्षी का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट नक्षत्र है, दोनों को मिलाते हैं तो हम सटीक मुहूर्त निकाल के हम सामने वाले को बिल्कुल देते थे कि इस दिन इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सर मेरे को ये बताइए कि अगर मतलब मैं अपने ऊपर अगर अभी जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट, एक आइडिया लेने के लिए, हाँ हाँ। मतलब जैसे मैं थोड़ा बस इसको समझना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है बताइए। जैसे मेरा कृतिका नक्षत्र है, ओके। कृष्ण पक्ष। हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से मतलब कैसे, मतलब इसमें और जैसे इतनी मैंने बता दिया, तो हाँ हाँ। आपको और भी चीजें जैसे पूछनी होगी कि और भी पक्षी चुनो
क्या ये करो, ऐसा करो, ऐसा भी नहीं करना नहीं पड़ता नहीं 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 नहीं, जैसे आपने बताया कि आपका कृतिका नक्षत्र है, यानी पहले तीसरा नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका है ना। है? कृतिका, हाँ जी हाँ जी। और आपने कौन सा पक्ष बताया? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में, तो आपके लिए जो पक्षी हो गया वो पीकॉक है, ठीक है। ओके। मोर, जो आप फोटो देख रहे हैं ना, जी। फोटो में 5 पक्षी दिखाए गए हैं, तो आपके लिए जो पक्षी है वो मोर है, वो लाइफ टाइम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा। ओके। पूरी लाइफ टाइम वही पक्षी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज जैसे आपकी राशि कभी चेंज नहीं होगी, आपका लग्नेश कभी चेंज नहीं होगा, वैसे ही ये पक्षी आपको जो मैंने बता दिया कि आपका पक्षी मोर है, तो मोर ही रहेगा, वो पूरी लाइफ टाइम वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नक्षत्र आप बोलते हो तो नक्षत्र आप लगन का बोलते हैं कि चंद्र का बोलते हैं सर? चंद्र का। चंद्र का अश्लेषा है सर। हाँ, अच्छा, चंद्र का आश्लेषा है। आप, मुझे लगा लग्न का पूछ रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, चंद्र मेनली तो जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो चंद्र कुंडली को हम मानते हैं ना। जी जी। लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें जैसे शरीर देखना है, आपका आत्मा देखना है, तो उसके लिए भी लगन देखते हाँ, हैं। देखिए, हाँ लग्नेश देखते हैं, वो उसमें देखिए दोनों एक क्या होता है, एक सन साइन होता है, एक मून साइन होता है। करेक्ट करेक्ट, जी जी जी। तो सन साइन से हम अपने बाहरी आवरण को देखते हैं, ठीक है। लेकिन जी अगर हमें पक्षी वगैरह निकालने हैं, तो जो भी हमारे पंचांग में जो नक्षत्र है जिसमें चंद्रमा बैठा रहता है ना, जी। उसी नक्षत्र से हम पक्षी निकालते हैं। ओके। तो आपने कौन सा बताया, आपका अश्लेषा? अश्लेषा। ओके, ठीक है, 1 मिनट। अश्लेषा नक्षत्र में तो आपका जो पक्षी है वो है मुर्गा, ठीक है। जी। और ये लाइफ टाइम तक यही रहेगा। मुर्गा। हाँ, ये पक्षी अभी ऐसा नहीं, मुर्गा का मतलब कोई पक्षी, ये मतलब एक एक नाम, जैसे मीन राशि दे दी गई तो मछली है, ठीक है। तो एक हम्म। मुर्गा नाम है, पक्षी को एक डिनोट किया गया, तो ये आपके लिए लाइफ टाइम तक वही रहेगा। आप उसके उसके अंदर हम और भी चीजें जाते हैं देखने के लिए कि वो कब क्या काम कर रहा है, मतलब हर पक्षी को लगभग काम दिए गए, जो 5 काम बताए ना, जी। शासन करना, फिर हम्म उसके बाद खाना खाना, फिर घूमना, फिर सोना, फिर मरना, ठीक है। हम्म। और ये 24 घंटे में क्या करते हैं, ये हर पक्षी हर काम को 2 बार करते हैं, ठीक है। यानी जी मरते 2 बार है, यानी घूमते 2 बार है, सोते 2 बार है, शासन 2 बार करते हैं। जी यानी मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया जो मरने की अवस्था में है, ठीक है, आपका जी। पक्षी उस टाइम पर, यानी हाँ। 8:24 से आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया या कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए किसी को कॉल किया, ठीक जी है। जी। और उस टाइम पर आपका पक्षी मान लीजिए मरने की अवस्था में, तो उसके सक्सेस रेट बहुत मिनिमम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज है। तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं, जैसे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। आप इसमें पर्टिकुलर दिन देख सकते हैं, सारी चीज, मतलब अपने पूरे महीने का आप एक ना वो पूरा वो निकाल के रख सकते हैं कि टाइम टेबल मेरे लिए कौन सा पक्षी किस समय मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। उस टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप उस टाइम करेंगे जब आपका पक्षी 2 काम कर रहा है, या तो शासन कर रहा है या तो खाना खा रहा है। तो उस टाइम पर अगर जब भी आपका पक्षी शासन करेगा तो आपके सफल होने की जो प्रवृत्ति रहेगी वो 100% रहेगी। अगर खाना खा रहा है तो 75%। अगर पक्षी आपका घूमने की अवस्था में तो 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सोने की अवस्था में तो 25% चांस है, अगर मरने की अवस्था में तो ऑलमोस्ट नल ही है, वो नहीं ही होगा काम। समझे अच्छा। आप? जी 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 जी। ये इन चीजों में हम अलग अलग डिवाइड किया गया है पक्षियों को, तो हम इस तरह निकालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कल आपका पक्षी बदल जाएगा, नहीं, जो आपका पक्षी मैंने बता दिया, जो आपने नक्षत्र आपने मून साइन से बताया, तो वही आपका लाइफ टाइम रहेगा, सारी चीजें इसमें। और मैं आपको 1-2 चीजें बता देता हूँ। आप हमेशा ना, मतलब थोड़ा सा ना आपका स्वभाव हल्का फुल्का ना गंभीर सदैव झलकता है, थोड़े से आप मतलब स्वभाव से गंभीर हैं क्या? थोड़ा सा हमेशा थोड़ा सा वैसे रहते हैं? गंभीर तो रहता हूँ, गंभीर रहता हूँ, बट मेरा ज्यादातर ये रहता है कि खुशी मजाक 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 हाँ, मजाक खुशी करते मजाक, रहते और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा तो हल्की फुल्की इसमें चीजें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं पक्षियों के हिसाब से जो हल्की फुल्की मिलती हैं। कभी कभी आपका स्वभाव मतलब ये हो जाता है ना, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता होगा, कहीं कहीं शीघ्र कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है होगा चीजों में। हैं। जी 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 जी। तो ये सारी चीजें, और साथ में
आपको ना मतलब चीजों में ना क्या बोलते हैं, आपका ज्ञान बुद्धि प्रकृति आपके अंदर झलकती है। अगर कोई भी चीज है ना, मतलब थोड़ी सी आपकी एक होता है ना मेच्योरिटी आपके अंदर झलकती होगी लोगों को देखकर कि सामने वाला मैच्योर है। ठीक है। जी जी जी। ये सारी चीजें आपके अंदर स्वभाव के अंदर आता होगा। और इसके अलावा थोड़ा सा आप अगर गुस्से पर काबू रखते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए चीजें चलता है। कभी कभी अधिक सोना और खाना भी आपको पसंद होता होगा। जी जी जी। तो ये आपके लिए, और कोशिश होगी कि गर्दन और सिर के अंदर ना कभी कभी आपको दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। ओके। गर्दन और सिर के हिस्से में हम्म। आपको प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। तो इनसे थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, इन अंगों का थोड़ा देखभाल करें कि मतलब यहाँ पर नसों की या कोई भी ऐसी इश्यूज ना हो आपको। ठीक है। जी जी। ये चीजें, जैसे आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा हो गया, आपके लिए भाग्यशाली दिशा है उत्तर दिशा हो गया, आपके लिए भगवान गणेश बहुत उत्तम है, भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अति उत्तम रहेगा। ठीक है। हम्म। तो ये सारी चीजें हम पंच पक्षी से, और इसके अलावा कौन से आपके दोस्त हैं, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, कौन से आपके पक्षी मित्र हैं शत्रु हैं, ये सारी चीजें, कौन सा आपका एलिमेंट है, किस दिशा में जाना आपके लिए अच्छा है, कौन सा कलर है, किस शुक्ल पक्ष में है तो आपका कौन सा है। और बताइए, आपके चेस्ट वेस्ट में भी कोई इशू हुआ है क्या कभी? नहीं सर। चलिए ठीक है, चेस्ट वेस्ट का ध्यान रखिएगा जैसी उम्र बढ़ेगी। पीठ हम्म। के, चेस्ट के पीछे वाले हिस्से, मतलब पीठ वाले हिस्से में जो चेस्ट का हम्म। हिस्सा है उस हम्म। हिस्से में। ठीक है। जी गर्दन से नीचे जो होता है पीठ होती है ना प्रॉपर, जी जी जी। उस पर ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें पंच पक्षी में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा जो इसका एडवांस वर्जन आता है वो पंच पक्षी से एडवांस, जब आप और मुहूर्त में जाते हैं तो 27 नक्षत्र हैं जिसमें हम लोग 27 नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं। हम्म। और इसमें भी किसी को भी कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग नौ तारा सीखते हैं। नौ तारा के बारे में पता है? नौ तारा हाँ क्या? हाँ। नौ तारा में क्या क्या है सर? नौ तारा होते हैं संपत विपत अति मित्र मित्र। हाँ, ये मतलब उतना डीपली नहीं पता, बस थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। ओके ठीक है ठीक है। क्योंकि मतलब इसका मेरे को ग्रह की उसमें पता है, मतलब कि जो एक ये मित्र तारा है, और ये हाँ संपत्ति मैं, ना नुकसान पहुंचाएगा ना फायदा देगा। नहीं मैं इसका देखिए रियल यूज बताता हूँ कैसे होता है। अब बहुत इसका इंपॉर्टेंट काम है, लोग इसको हल्के में ले जाते हैं। कभी भी आपके प्लेनेट वही काम करेंगे जो आपसे नक्षत्र करवाना चाहेंगे। ठीक है। जी जी जी। क्योंकि नक्षत्र क्या होते हैं, आपके कर्मों के पावर हाउस सेल होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल के, जी जी जी। वैसे हमारे जो भी कर्म हैं वो हमारे नक्षत्र के अंदर ही रिस्टोर होते हैं। और वही नक्षत्र फिर प्लेनेट को जैसा बोलते हैं वो प्लेनेट वैसा एक्ट करना चालू कर देते हैं। अब जी इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, जी। सब कुछ अच्छा है, आप पंडित जी ने पूछ लिया कि आपकी महादशा तो बहुत अच्छी है थी देखकर, तो आप बोल रहे हो कि सर महादशा तो अच्छी है लेकिन मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, 10 साल निकल गए इस महादशा के। हम्म। ऐसा होता है ना बहुत बार। जी जी जी। तो उसमें दिक्कत ये होती है, आपकी प्लेनेट बहुत अच्छा है, अब महादशा बहुत अच्छी चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं, फिर भी आपको वैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? मान लीजिए कि आपका जो अच्छे वाला प्लेनेट है ना वो विपत्ति तारा के अंदर फंस गया है। आप समझ समझे? गया। समझ तो वो क्या, अगर वो विपत्ति तारा के अंदर फंस गया है तो फिर वो कितना भी अच्छा काम करने की सोचेगा ना तो उस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। गया मेरा जो ये लगन पे जो वो है प्लेनेट है, हाँ हाँ। बृहस्पति है। अच्छा। बट है वो वृषभ राशि। नहीं वृषभ राशि अलग हो गई थी। हाँ मेरे भी जैसे मीन राशि है, अब मीन राशि का जैसे प्लेनेट बैठा है वो सीधे सामने जाकर 7वें घर में बैठ गया है। ठीक है। अच्छा। तो प्लेनेट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा। नक्षत्र से बता रहा हूँ। वो राशि किस घर के अंदर बैठा है वो छोड़ दीजिए, जिसकी हम्म। महादशा चल रही है वो सबसे बड़ा वही है अभी आपके लिए। जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है करंट लाइफ में आपके। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। वो अगर मान लीजिए बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, ठीक है, बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छा करने वाला है किसी भी तरीके से आपकी लाइफ को आगे ग्रो करने में, लेकिन वो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पा रहा है,
उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि अगर वो प्लेनेट अगर विपत्ति तारा के अंदर फंस गया है, ठीक है, तो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाएगा आपका प्लेनेट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा कुंडली में बैठा हो। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये चीजें मतलब हम लोग मतलब ये सीखने के लिए आपको कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैं अभी सिखाता हूँ लोगों को। पंच पक्षी अभी नेक्स्ट महीने वो 9 तारा का कॉन्सेप्ट 27 नक्षत्र के साथ आएगा। तो ये मेरा ये मोटिव है कि जो जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते हैं वो इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीख कर भी अच्छे से अपनी मतलब प्रिडिक्शन वगैरह, आई कैन नॉट से कि मतलब कोई वैदिक को चैलेंज है, लेकिन सब कुछ वैदिक का ही पार्ट है। लेकिन एक बोलते हैं ना कि नर्सरी और 1 क्लास की सारी टीचिंग है, हम्म। तो बेसिक सिखाता हूँ और बेसिक से वो बहुत सारी चीजें इजिली कर सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, ये बट सर, चीज। महादशा समझने के लिए भी तो उसको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ हाँ, नहीं अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने डाला, आपने तुरंत निकाल के बता दिए ना अपना, हाँ। तो ऐप में उसको मैं तुरंत, अगर ऐप उनको तुरंत दिखाऊंगा और तुरंत वो महादशा में चल जाएगा, तो महादशा का सारा वो लिखा हुआ आ जाता है ना। जी जी यहाँ से यहाँ महादशा इसकी चल रही है, केतु की, फिर जी जी। शनि की, फिर जुपिटर की, फिर वीनस की महादशा। बस उसको डेट याद कर लेनी है और कुछ भी नहीं, वो डेट से फिर वो अपने 9 तारा के पास आ जाएगा, उसमें और कुछ घुसना नहीं है उसके अंदर। समझ गया, समझ गया। हाँ मतलब चीजें वहां से थोड़ी बहुत चीजें लेनी है उसको। अब ऐसा नहीं कि कुंडली के अंदर देखना है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, वो चीज फिर वो डिफरेंट आ गया। बस ये चीज है। ठीक है सर। ओके ठीक है। और कोई डाउट कुछ? आप मेरे को कोर्स का डिटेल एक बार भेज दीजिए सर, कैसा क्या है। मैं स्टडी करके मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा। जैसे कि